आइए आज हम आपको सिखाएंगे कि बुद्ध धर्म की मूर्तियों को कैसे तोड़ के मरोड़ के हिंदू देवी देवता में कन्वर्ट करके बढ़िया मंदिर बनाया जा सकता है। बिल्कुल आसान है। पूरे भारत में और भारत के बाहर भी बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ और धरोहर ना ऐसे ज़मीन के नीचे बिखरी पड़ी है, हर तरफ बिखरी पड़ी है। तो कौनो भी ज़मीन खोदिए, कहीं से भी कोनो मूर्ति मिले उसको निकालिए और बढ़िया बढ़िया कोई भी देवी कोई भी देवता बनाइए और बढ़िया अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो अभी बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से बुद्ध धर्म की कोनो विरासत को उठाइए और बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बढ़िया देवी देवता बना सकते हैं। तो जैसे कि हिंदू धर्म में चाहे सनातन धर्म में मूर्ति बनाने की मनाही थी, मतलब कि मूर्ति नहीं बना सकते थे, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध था, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होता था। तो जब इतनी ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, इतनी ज़्यादा बोधिसत्वों की मूर्तियाँ मिली, तो बड़ा आकर्षित हुए कि चलो इन्हीं मूर्तियों को तोड़ के मरोड़ के रूपांतरित करके बढ़िया अपना मंदिर बना के बढ़िया पूजा किया जाए। तो चलिए हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं। सीखिए कैसे कि बुद्ध धर्म की मूर्तियों को बदला जाए और कैसे एक बढ़िया सा बिजनेस बना के और बढ़िया सा अपना धंधा चलाया जाए। तो देखिए, और जैसे मान लीजिए बोधिसत्व तारा की मूर्ति है, कहीं मिल जाए तो इसको कह दीजिए कि ये दुर्गा की मूर्ति है। बस एक काम करिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ ऊपर उनकी मूर्ति है, सिद्धार्थ गौतम की बुद्ध की मूर्ति है, तो बस उस मूर्तियाँ को रगड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। अब बाकी कहिएगा कि ये बोधिसत्व तारा की मूर्ति है। जैसे मान लीजिए इस तरह का कभी मिल जाए तो बहुत आसान है। तो आप क्या करिए, माटी पोत दीजिए, चारों तरफ से माटी पोत दीजिए। अब बहुत आसान है। ऊपर से सिंदूर लगा दीजिए, चारों तरफ सिंदूर लगा दीजिए पीला वाला। अब कह दीजिएगा कि ये हनुमान जी प्रकट हुए हैं, हनुमान जी प्रकट हुए हैं, बढ़िया पैसा चढ़वाइए, केला वेला बढ़िया चढ़वाइए। और दिन भर में केला चढ़ेगा तो रात को कम से कम 1 ट्रक केला इकट्ठा हो जाएगा। 1 ट्रक केला उठा के ले जाके मंडी में बेच दीजिएगा। जब मंडी में बढ़िया बेच देंगे तो बढ़िया पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोनो बुद्ध की मूर्ति मिल जाए तो बढ़िया आप हनुमान जी भी बना सकते हैं। जैसे हई वाला देखिए, अब इसमें क्या है, बहुत आसान है। आप इसमें क्या करिए कि बुद्ध का ऐसा कोई मूर्ति मिल जाए तो ऐसे चुनरी पहना दीजिए, साड़ी पहना दीजिए। दरअसल क्या है कि आप पुरुष वाला रखेंगे, कोनो देवता रखेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे कहाँ ढका है, तो आप लोग कह दीजिए कि ई कोनो देवी हैं। तो देवी जब बना देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देवी बना देंगे तो साड़ी पहनाना पड़ेगा। जब साड़ी पहन लेंगी तो ढक जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि बुद्ध हैं कि विष्णु है कि कोनो माई हैं क्या है। तो बहुत आसान है। ऐसा साड़ी पहनाइए, बढ़िया से ऊपर से लगा दीजिए, नीचे से लगा दीजिए, हर जगह से लगा दीजिए। आँखिया पे क्या करिए, जैसे बुद्ध की आँखियाँ जो होती थी, बुद्ध की आँखियाँ बंद रहती है, तो आप एक काम करिए कि उसके ऊपर चूना लगा दीजिए, चाहे कौन पीला कलर लगा दीजिए। आप बीचवा में काले कलर का टिप्पी मार दीजिए, जैसे लगे आँखें खुल गया है, और सिंदूर लगा के खूब बढ़िया ढक दीजिए, पता नहीं चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब बुद्ध का कोई बढ़िया मूर्ति मिले तो मंदिर में ले जाके रख दीजिए, चाहे कोई बढ़िया घर और हो को मंदिर बना दीजिए और बढ़िया से दूध चढ़वाइए, बढ़िया बेचिए, बढ़िया कमाइए। अब देखिए ई वाला जैसे मान मंजूश्री की मूर्ति है, बोधिसत्व मंजूश्री, तो बोधिसत्व मंजूश्री की मूर्ति कभी मिल जाए तो बस ध्यान ये बात कर दीजिएगा, या आसपास की मूर्ति को तोड़ दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर आना, ऊपर जो है, ऊपर ये देखिए, ऊपर यहाँ पे ऊपर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मूर्ति है, भगवान बुद्ध का मूर्ति यहाँ पे है, तो उसको तोड़ दीजिए। तो अब पता नहीं चलेगा कि ये बोधिसत्व तारा हैं कि मंजूश्री हैं कि दुर्गा जी हैं। अब जैसे ई का देखिए, कहीं बुद्ध का मुंडी कहीं मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि बुद्ध का मुंडी कहीं तोड़ दीजिए, तो उसमें दो भाग में बन जाएगा। जो मुंडी निकले उसको इस तरीके से, अभी क्या करिए, बुद्ध की बताया ना कि बुद्ध की आंख बंद रहती है, तो आप उसमें चूना लगा दीजिए और बीचवा में काला टिप्पी लगा दीजिए, तो वो बन जाएगा। कहिए कि कोनो माई है, कहिए कि नवसिखिया माई है, तो नवसिखिया माई का पूजा पाठ कराइए, बढ़िया पैसा चढ़ाइए। कहिए कि अब इनका पूजा पाठ करने से जगह लड़का कभी नहीं होता है, उसका लड़का होता है, तो बढ़िया पूजा पाठ यहाँ पे चलेगा। अब देखिए, हाँ ई वाला मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मूर्ति मिला ना, यहाँ पे ये वाला मिला, तो अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे देखिए एक आँख का क्या किया, अब ये पहले वाला आँख है, ये दूसरा वाला आँख है, तो इसके वो चूना लगा दीजिए, चूना लगा के टिप्पी लगा दीजिए, तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। अब इसमें अब देखिए अब इतना बढ़िया बन जाएगा तो आपको पहचाने में नहीं आएगा कि बुद्धा है कि कौन है। अब देखिए बढ़िया चुनरी उनरी लगा दीजिए तो इस तरह का बन जाएगा। अब देखिए, अब पूरा मूर्ति चुनरी से ढक दीजिए और ऊपर आँखिया पे चिप्पी लगा दीजिए। अब कह देखिए सोने का चिप्पी है, सोने का आँख है, झूठा फैला दीजिए, कौन पता करने लगा कि सोने का क्या है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब शंकर जी बना दीजिए, कौन पूछने आ रहा है, सब मूर्ख हो गए हैं। भारत में जितने भी बौद्धिस्ट थे, जितने भी अपना ये मूल निवासी थे, सब लंट हो गए, सब बेवकूफ़ हो गए, पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया, कोनो पढ़ने लिखने दिया नहीं, सब बेवकूफ़ हो गए। अब देखिए, अब बड़ा मूर्ति कैसे बनाएं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मूर्ति मिल जाए, अब देखिए मोटा पाँव बना दीजिए, हाथी पाँव बना दीजिए, इतना मोटा मोटा पाँव देखेंगे तो अरे बड़का वाला भगवान है, बड़का वाला भगवान। अब देखिए बड़ा बड़ा हाथ, बड़ा बड़ा पैर, अब देखिए बड़ा बड़ा बुद्ध को बड़ा बड़ा बना दिया, विष्णु बना दिया, अब बढ़िया कमाई होगा, इस वाले में बढ़िया कमाई होगी, बड़ा बना दिया। अब देखिए जैसे हाई लोग खड़े हैं, इनके पास करोड़ों रुपया होगा, इनके पास करोड़ों होगा, इनके पास करोड़ों होगा, आपके पास भी करोड़ों होगा। बहुत आसान है, आप इनको ऐसे बनाए, जैसे झुंड में मूर्ति, ढेर सारी मूर्ति मिल जाए। कोई जगह देवतागण प्रकट हुए हैं, बहुत सारे देवतागण प्रकट हुए हैं। अब जैसे खेतों में कोनो मूर्तियाँ मिल जाए, तो अब उसको क्या करिए कि चंदन लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए, आँखिया पे चूना लगा के अभी जब टिप्पी मार दीजिए, अब ये बढ़िया धंधा बन जाएगा। अब देखिए, अब ज़्यादा कौन ऐसा पता चले तो ऐसे देखिए एक नया तमाशा बना दीजिए कि ये कपड़ावा बाबा हैं, अभी कपड़ा में ढक के रहते हैं, उनका मुंडिया खाली दिखाइए, हाँ, अंदरवा से मूर्तियाँ पे पूरा कपड़ा लपेट दीजिए, बढ़िया से लपेट दीजिए, अब मुंडिया खाली, जितना कम दिखेगा उतना चढ़ावा आएगा, उतना लोग देखने के लिए परेशान रहेंगे। तो बहुत आसान है, कदे कि ये कपड़िया माई है, चाहे कपड़ावा देता है, अब कोई देखेगा नहीं, पता नहीं चले बुद्ध है कि कौन है कि कहाँ है। ऐसे खेतवा मिल जाते हैं, हर तरफ बुद्ध ही बुद्ध, जहाँ खोदेंगे वहीं बुद्ध ही मिलेंगे। अब उससे बढ़िया फंडा मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब क्या करिए कि बुद्ध का कोनो मूर्ति मिल जाए तो अब पुरुष रहेगा, अब कोनो भगवान बनाएंगे तो कहेंगे उनको साड़ी पहना, अब उनको साड़ी पहना देंगे तो साड़ी, कहेंगे महिला है तो साड़ी पहनाना पड़ेगा, तो साड़ी पहना देंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको छुपाना। चारों तरफ से साड़ी पहना दीजिए, ब्लाउज पहना दीजिए, सब पहना दीजिए, मुकुट उकुट सब लगा दीजिए और नथुनी सब पहना दीजिए। ऐसा लगेगा कि सही में बुद्ध नहीं है, ये तो कोनो माई है, कोनो देवी है। अब ये वाला बहुत मुझे मेरा फेवरेट है, आप भी इसको करिए, बहुत अच्छा है। अब इसका देखिए, अभी का किया है, अभी क्या किया कि इस आदमी को एक मूर्ति मिल गई, तो मूर्तियाँ को क्या किया, ये ढेर सारा ससुरा क्या कहता है, ढेर सारा ना, मुझे लग रहा है कि स्प्राइट वाला बोतल है, हरा वाला स्प्राइट वाला बोतल, उसको छील दिया, लंबा बना दिया और उसी को काट के बढ़िया कपड़ा बना दिया, सस्ते में कर लिया, ये बढ़िया पैसा कमाता है। देखिए ये बहुत बढ़िया पैसा कमाता है, स्प्राइट वाले बोतल से बढ़िया कपड़ा बनाया और ये बुद्धा को बना दिया विष्णु, और खूब बढ़िया पैसा कमा रहा है। अब देखिए, अब बोधिसत्व तारा की मूर्ति है, अब बोधिसत्व तारा की मूर्ति में देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे बुद्धा है, ये देखिए ये भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा है। तो अब जब मूर्तियाँ मिल जाए तो सीधे मत लगा दीजिए, अब एक काम करिए, अब जब ऊपर आसपास बुद्धा की मूर्तियाँ मिले ना, तो बुद्ध वाली मूर्तियों को हथौड़ा से तोड़ दीजिए, छीनिया से काट दीजिए। अब जब रहेगा इन्हें पता नहीं चलेगा कि ये मंजूश्री तारा है, बोधिसत्व मंजूश्री तारा है कि अपना ये है, क्या नाम है, दुर्गा जी हैं, इनको दुर्गा जी कह दीजिए। अब इसके अलावा अब एक और फंडा है कि पूरा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट तो अपने हाथ में है, पता नहीं कह दिए कि ये 1 लाख साल पुराना है, कौन सा देखने आ रहा है, जानने आ रहा है कि 1 लाख साल पुराना है कि कब का पुराना है, कि बुद्ध के समय का है कि बुद्ध के बाद का है कि 1 लाख साल पुराना है। कह दीजिए ना कि 1 लाख साल पहले, चाहे कह दिए कि 5,000 साल पहले का पुराना है, कह दिए महाभारत काल का है, महाभारत काल में देवी प्रकट हुई थी, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो यह देवी प्रकट हुई थी जिससे शक्तियाँ मिली थी। अब बढ़िया पैसा आएगा। अब देखिए ऐसा का वाला मिल जाए तो क्या करिए, जितना भी बुद्ध का मूर्तियाँ बाहरवा है ये सबको छील दीजिए, छीनिए थोड़ी से। अब बाहरवा वालों का बड़ा शिवलिंग आया है, जब बड़ा शिवलिंग प्रकट हुआ है तो बड़ा शिवलिंग पे बड़ा पैसा आएगा, ऐसा मूर्तियाँ मिल जाए, इका भी बना दीजिए। अब देखिए, अब ये सब मिल जाए। अब इसे मान यही वाला है, अब ये तो बहुत आसान है, अब इस पर तो कई हजार बुद्ध की मूर्ति है, अब लेकिन तभी आसान है, हथौड़ी छीन लीजिए, चारों साइड से छील लीजिए। अब बहुत सारा मंदिरों में आप देखे होंगे ऐसे ही बनता है शिवलिंग, बारवा का छील दीजिए, ऊपर काट दीजिए। अब कह दिए कि शिवलिंग है, शिवलिंग बहुत प्राचीन है, ऐसा कहिए, कह दिए कि भगवान शंकर का जब रक्तवा गिरा था, चाहे कहिए शुक्राणु गिरा था, तभी ये शिवलिंग बन गया था। तो ये बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे भी लिपस्टिक लगा दिया है, अब चलो ये नया क्रिएटिविटी है, बुद्ध को लिपस्टिक लगा दिया, तो अब कह दिए कौन माई प्रकट हुई है, कौन पूछ रहा है कि कौन कौन है, सब बुद्धिस्ट में ना, सब मूल निवासी को पढ़ने लिखने का भी दिया नहीं गया, सब मूर्ख हो गया है, सब बेवकूफ़ हो गया है। अब देखिए तरह तरह का दिखा रहा हूँ। अब देखिए का भी कोई बाबा बना दीजिए। अब देखिए ई बुद्ध को भी कोई भूमि और स्पष्ट मुद्रा में हाथ तोड़ दीजिए, यहाँ से जब हाथ तोड़ देंगे पता नहीं चलेगा बुद्ध है कि कौन है। ऐसे देखिए इसमें देखिए अब पीछे वाली जितनी भी मूर्तियाँ हैं सबको दरकस दिया, काट दिया, ऐसा काट दिया पता नहीं चल रहा कि बुद्ध है कि क्या है, सबका तो मुंडिया तोड़ दिया है।
अभी देखिए, अब तेलिया बाबा, अब हमारे बुद्ध में पंकज पांडे हैं, तो वो बढ़िया बढ़िया धंधा बनाया। अभी कहा कि बुद्ध की मूर्ति पा गया अपने खेते में, अब ला के रख दिया। अब देखिए ये ला के रख दिया, तो अभी ये कहा तेलिया बाबा हैं, तो अब इनका प्रसन्न करने के लिए आप तेल चढ़ाइए। तो अगवा 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 है बड़ा सा कटोरा टाइप का, बड़ा सा भगवाना टाइप का रखा है। अब इसी में तेल डालिए, जब तेल डालेंगे तो ढेर सारा तेल इकट्ठा हो जाएगा। अब ढेर सारा तेल ले जाके बेच देगा, अब उसका बढ़िया बढ़िया लाखों में पैसा कमाएगा। ये बढ़िया आइडिया है। अब बढ़िया कपड़ा लगा दिया है, कितना 10-20 रुपये का, 100 रुपये का कपड़ा लगा दिया, दिन भर में 1000, 2000, 10,000, 5,000 का बढ़िया चढ़ावा आ जाता है। बढ़िया भंडा, ये तो बहुत हंडा है। हंडा में बहुत सारा तेल आ जाएगा। सरसों का तेल का महंगाई आपको पता है कितना ज़्यादा महंगा सरसों का तेल। अरे कुतिया महारानी को बेवकूफ़ है सब। कुतिया बनाइए, कुतिया का मूर्ति बनाइए और उसको उसमें पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, बढ़िया कमाई आएगा। अब देखिए, अब ये देखिए इतना ज़्यादा ससुरा ढक दिया है। अब इतना जैसे फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए, सब गाँच दीजिए, पता नहीं चले कि बुद्ध है कि क्या है। जितना ज़्यादा कम दिखेगा उतना ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे। अब देखिए, अब ये देखिए ऊपरा से नाग है। अब ये नागवंशी की पहचान है जो ऊपरा वाला है। तो आप एक काम करिए, नागवंशी की पहचान है ना, ये नीचवा बुद्ध है, ध्यान मुद्रा में है। तो अभी इसको बोल दीजिए कि ये विष्णु हैं और ये शेषनाग है। नागवंशी वाला पहचान को बना दीजिए कि ये शेषनाग, और जो नीचे बैठे हैं ध्यान मुद्रा में उनको कहते विष्णु हैं। अब मस्त बढ़िया पैसा कमाइए। अब इसे मुंडिया काट के तोड़ दीजिए, ये वाला कर दीजिए। बहुत बहुत फंडा है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए पूरा बॉडी ढक दीजिए, अब मुंडिया खाली छोड़ दीजिए। अब कहे कि ये कौन माई है, बढ़िया चढ़ावा आएगा, बहुत बढ़िया चढ़ावा आएगा। और जैसे मान लीजिए देखिए त्रिरत्न है, कह देखिए इत श्री राम जी का वो पदचाप मिला है, पाँव का चिन्ह मिला है। अब देखिए त्रिरत्न है। अब इसका बताते हैं, इसका कैसे किया गया, पूर्वज लोग इसका कैसे किए थे, इसको बहुत बढ़िया किए थे। जैसे देखिए इसको ना, ये बुद्ध धर्म का त्रिरत्न है। बुद्ध, जैसे मान लीजिए कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो ये बुद्ध का त्रिरत्न है। ये बनाना बिल्कुल आसान है। तो इन लोगों ने बना दिया इसको, ये त्रिरत्न बना दिया, त्रिशूल बना दिया। तो ये बुद्ध का त्रिरत्न है जो प्राचीन काल से था। 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में लगभग इसको त्रिशूल बना दिया। तो कह दिया कि शंकर का त्रिशूल है, इसको त्रिशूल बना दिया। जो ऊपर वाला है ये धम्मचक्र है। तो धम्मचक्र को इन लोगों ने बहुत आसानी से विष्णु बना दिया, विष्णु का चक्र बना, विष्णु चक्र बना दिया। ये आमलक है, बुद्ध का प्रतीक चिन्ह आमलक है। तो आमलक को कह दीजिए कि ये विष्णु का आसन है, बढ़िया आइडिया है। और ये देखिए स्वास्तिक टाइप का है, ये बुद्ध का चिन्ह है। अब इसको कह दिए स्वास्तिक है, ये हिंदू धर्म का निशानी है, कहते बुद्ध का ये पैर है। अब इसमें फायदा है, देखिए इसमें फायदा है। अब देखिए इसमें फायदा है, ये बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए देखिए मूर्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि ये महामाया की मूर्ति है, महामाया बुद्ध को लेके बैठी हैं। तो अब देखिए सेम ऐसे ही बना दिया। अब देखिए सेम बना दिया, ऐसे ही पार्वती को बना दिया, गणेश जी को लेके बैठ गई। कितना आसान है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि ये बुद्ध का स्तूप है, चारों तरफ से बुद्ध की मूर्तियाँ होती हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसको आप क्या करिए कि इसको अब थोड़ा छील दीजिए, काट दीजिए, पता नहीं चला कि क्या है। अब कह दिए कि ये शंकर जी निकल गए, लंबा सा शिवलिंग निकल गया। अब बढ़िया पूजा पाठ करवाइए, बढ़िया पैसा आएगा। देखिए इस तरह का बनाइए। अब ऐसा बनाएंगे। अब देखिए इस तरह वाला भी बना दीजिए, सबको बदल दीजिए। हर तरफ बुद्ध की विरासत बिखरी, मुंडिया तोड़ के एक नया मंदिर बना दीजिए। जो धड़ निकले उसका अंदर मुड़ कटवा बाबा हैं तो उसको अलग बना दीजिए। वो बढ़िया का अलग मंदिर बना दीजिए और मुंडिया का अलग मंदिर बना दीजिए। वो भी आसान है। ऐसे ढक दीजिए, ससुराल पता नहीं चलेगा कि का है का नहीं है। अब देखिए इस तरह का कर सकते हैं, इस तरह कर सकते। मतलब देखिए नेपाल में है, काठमांडू में, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर का है। अब देखिए इसमें बुद्ध को कह दिया कि ये शंकर जी हैं। अब बताओ मूर्खों सब जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, कह रहे हैं शंकर जी हैं। अब बताओ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब मैं बताऊँ ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मूर्तियाँ मिले तो बगलिया में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा रहता है ये धम्मलिपि है, तो धम्मलिपि में लिखा रहता है कि इसके बारे में कब बना, कैसे बना। आप अगर छीने थोड़ी लेकर एक तोड़ दीजिए, खुरच दीजिए, पता नहीं चला सोच रहा कौन का लिखा है, कौन का नहीं लिखा है, क्या लिखा है। अब देखिए, अब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी ब्राह्मणों के हाथ में है। तो अब कौन पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है। अब वो भी आएंगे तो कहेंगे कि भैया ये तो महाभारत काल का प्रतीत होता है। झूठे में ना कोई जांच होगा, ना कोई पड़ताल होगा, सीधा कह देंगे ये तो महाभारत काल का प्रतीत होता है। अब देखिए इसमें पीछे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये धम्मलिपि में पीछे लिखा हुआ है, इसको खुरच दीजिए। आज कुछ चुनरी उनरी लगा के इसको बना सकते हैं बढ़िया। अब देखिए
यहाँ पे अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति मिली है। अवलोकितेश्वर बुद्ध को कह दीजिए कि ये तो विष्णु की मूर्ति मिली है। अब देखिए औरतियाँ पूजा कर रही है, अपने बच्चों से भी करा रही है। अब कह दीजिए कि अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो फिर वो सब पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये अवलोकितेश्वर बुद्ध है। अब इसके मुंड जो सिर है, सिर के ऊपर देखिए, यहाँ पे ध्यान मुद्रा में आपको बुद्ध दिखाई देंगे। यहाँ पे ध्यान मुद्रा में बुद्ध दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे देखिए गोला में, यहाँ पे देखिए। लेकिन कह दिए कि ये विष्णु है। सब मूर्ख हैं, सब मूल निवासी, ये सब मूर्ख हैं, सब पढ़ने लिखने दिया नहीं गया, सब मूर्ख हो गए। तो बहुत आसान इनको मूर्ख बनाना, और वह सब कमाएंगे धमाएंगे, और जो बचा कुचा पैसा रहेगा ला के अपना मंदिर में दान कर देंगे, अब ब्राह्मण लोग बढ़िया से खाएंगे। ये बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया ससुरा, बुद्ध की पूरा मूर्ति को ये चादर उड़ा दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए मुंडिया तोड़ के अलग मंदिर बना दिया और धड़वा का अलग मंदिर बना दिया, ये भी काफ़ी आसान है। अब देखिए कहते कोनो माई है, मुरकटिया माई है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बुद्ध का दिख रहा है, यहाँ देखिए बुद्ध का ध्यान मुद्रा में दिख रहा है, ऊपर से मुंडिया तोड़ दिया, एक मुंडिया तोड़ दिया। अब बताइए ये बहुत आसान है। अब देखिए कोनो देवी बना दिया, अब कहते बढ़िया देवी बना दिया, नीचे से कमरिया के ऊपर का तोड़ के कहीं फेंक दिया होगा, तो पता नहीं चला कि बुद्ध है कि कौन है। अब देखिए यहाँ पे लाल कलर का पेंट कर दिया, पता नहीं चला कि बुद्ध है कि कौन है। अब देखिए यहाँ लिपस्टिक लगा दिया, लिपस्टिक लगा के एक माई बना दिया। अब ये भी बढ़िया आइडिया है, लिपस्टिक लगा दो, चुनरी उड़ा दो, ये बढ़िया आइडिया है। अब देखो मुरकटवा माई बना दिया। अब देखो कौन बौद्ध गुफा है, अब ऐसा कौन बौद्ध गुफा चारों तरफ है। बौद्ध भिक्षु जो होते थे सब इसी में, इसको पहाड़ को काट के बनाते थे, पहाड़ को काट के बनाते थे, और बहुत आसान था। अब इसी में जब वर्षावास होता था, जब बारिश का सीजन आता था, तो इसी में आके अपना मेडिटेशन वगैरह बौद्ध भिक्षु लोग करते थे। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अब कौन मूर्ति उर्ति कहीं मिले, ला उसी में रख दीजिए, चुनरी लगा के बढ़िया कहिए कि हई राम की गुफा है, हई पांडव की गुफा है, हई बाली की गुफा है, बहुत आसान है बनाना। तो बोल दीजिए, सब पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। अब देखिए सहस्त्र बाहु ये बोधिसत्व हैं, सहस्त्र बाहु बोधिसत्व हैं। तो अब ऐसा कोनो मूर्ति मिल जाए कि ये विष्णु के बहुत सारे 1000 हाथ वाले विष्णु जी मिल गए, बहुत आसान है। 1000 हाथ वाले विष्णु जी मिल गए, बढ़िया। ये तो कोनो देख के बढ़िया पैसा, जोनों का 100 रुपये चढ़ाना होगा, वो क्या करेगा, लाएगा कम से कम 1000 रुपये चढ़ाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए, अब ये देखिए बोधिसत्व मिल गए। अब बोधिसत्व के हाथ में त्रिरत्न है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ त्रिरत्न है। अब इस त्रिरत्न को कह दिया कि ये त्रिशूल है, अब इसको त्रिशूल बना दीजिए। कह दिए कि शंकर जी हैं, थोड़ा ये छाल वाला पहना दीजिए, यहाँ पे छाल, ये नाग बना दीजिए, गटैया में नाग सांप बना के टांग दीजिए। कह दिए कि ये शंकर जी प्रकट हुए हैं त्रिशूल लेके, बढ़िया चढ़ाएगा। सहस्त्र बाहु को बना दीजिए। ये सब बहुत सारा आइडिया है। देखिए अब ये वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कह कि शिवलिंग निकला है, अब बढ़िया आइडिया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो कुतिया महारानी, ये देखो बहुत बढ़िया। देखो ये देखो, ये बुद्ध हैं। तो अब क्या किया कि अब मुंडिया छीने थोड़ी से लेके काट दिया, और थोड़ा मुंडिया मुँहमा ऐसे बना दिया। कह दे कि हनुमान जी निकले हैं, हनुमान जी निकल गए, बहुत बढ़िया चढ़ावा चढ़ेगा। अब देखिए साक्षात हनुमान जी निकल गए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि सांची स्तूप का द्वार है, तो सांची स्तूप के द्वार पे यहाँ देखिए ऊपर देखिए त्रिरत्न बना हुआ है, ये आमलक है, ये त्रिरत्न है। इसी त्रिरत्न को चोरी करके हिंदू धर्म में, जो 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म बना है, अभी बहुत ताज़ा हिंदू धर्म बना है। तो अभी देखिए यहाँ पे अब इसी त्रिरत्न को तोड़ के मरोड़ के थोड़ा सा डिफरेंट कलर टाइप का बना के बढ़िया इसको त्रिशूल बना दिया गया। तो ये बढ़िया आइडिया है। अब देखिए यहाँ पे भी बना रहता है। अब देखिए ऐसा कुछ भी मिले, अब बढ़िया आप बना लीजिए। अब देखिए, अब ये सब देखते रहिए, और हम अगला पार्ट आपके लिए जल्दी लाएंगे, और भी कैसे आप बहुत बढ़िया तरीका से पैसा कमा सकते हैं। कौन कहता है बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। कहीं से मूर्ति उठाइए, बढ़िया मंदिर बनाइए, अब बैठे पैसा छापिए, और क्या करना है। अगला पार्ट जल्दी आएगा।